कक्षा 9 की एक्सरसाइज 13.1 का प्रश्न नंबर 7 है। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25 गुणा गया 20 गुणा गया 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की माप 15 गुणा गया 12 गुणा गया 5 सेंटीमीटर। सभी प्रकार की अतिव्यवता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 13.1 का प्रश्न नंबर 7 मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 20 गुणा गया 25 गुणा गया 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की माप 15 गुणा गया 12 गुणा गया 5 थी। इस प्रकार सभी प्रकार की अतिव्यवता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने में कितनी लागत आएगी। अब देखिए बड़े डिब्बे की हम बीमारी लिख देते हैं। तो बड़े डिब्बे की लंबाई आपके पास दे रखी है 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ये हम लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए डब्बा जब बना रहे हैं तो बाहरी माप की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इसलिए हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुणा गया LB प्लस BH प्लस HL। ये फार्मूला है। 2 गुणा गया लंबाई गुणा गया चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा गया लंबाई। तो 2 गुणा गया हो जाएगा ये आपके पास 25 इंटू 20 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25 ये LBH आपके पास दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L 25 B 20 सेंटीमीटर H 5 सेंटीमीटर अलग अलग दे रखा है। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 ये 500 हो जाएगा 20 पंजे 100 25 पंजे 125। तो ये हो जाएगा 5 6 7 725 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो ये तो एक डिब्बे का है एक डिब्बे का। ठीक है। तो 250 डिब्बे इसमें बनवाने हैं। तो 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 250 गुणा गया 1450। तो इसको गुणा हम कर देते हैं। तो डबल जीरो तो अपनी जगह आ जाएगा 25 पंजे 125 5 आ जाएगा 12 आपका कैरी हो जाएगा। 25 चक्को 100 100 और 12 62 2 6 कैरी हो जाएगा। 25 से कम 25 और 6 31। तो ये आपके पास आ जाएगा 3,12,500 3,62,000 सॉरी ये आपके पास आ जाएगा 3,62,000। 25 से कम 25 और 6 25 देखिए 25 पंजे 125 12 आपके पास कैरी हो जाएगा। 25 चौको 100 और 12 112। ठीक है।
तो आपके पास 2 यहाँ पे आ गया, 11 ला सब 25 कम 25 और 11 36 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटे डब्बे के ले लेते हैं। तो छोटे डिब्बे की लंबाई L जो है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B जो है 12 सेंटीमीटर, वो ऊंचाई H बराबर 5 सेंटीमीटर। तो एक छोटे डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला वही होगा, 2 गुणा गया लंबाई गुणा गया चौड़ाई, चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा गया लंबाई। तो 2LB प्लस BH प्लस HL। L की जगह वैल्यू रख देंगे 15 गुणा गया 12, B की जगह 12 गुणा गया H की वैल्यू 5, ठीक है। और H की जगह 5 और L की जगह 15। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 180 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 15 पंजे 75। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 7 और 6 13, 13 और 8 21, 2 और 1 3, 315 गुणा गया 2। तो ये आपके पास हो जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसलिए 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 250 गुणा गया 630, 25 3 75, 25 छक्का 150 और 7 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों डब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों देखिए 2 प्रकार के डब्बे चाहिए और दोनों की हमें लागत चाहिए। अगर हम दोनों डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दें और उसमें लागत निकाल दें तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका योग कितना आता है। दोनों डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे 3,62,500 प्लस 1,57,500, इनको जोड़ दीजिए। तो 2 जीरो अपनी जगह, 5 और 5 10 की जीरो, ठीक है। 7 और 2 9 और 1 10 की जीरो, फिर 1 आपके पास ही हो जाएगा कैरी। तो 6 और 6 12 की 2, फिर 1 कैरी, 3 और 2 5, 5,20,000 वर्ग सेंटीमीटर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। अतिव्याप्तता के लिए जो अतिरिक्त क्षेत्रफल है 5% है। तो अति व्याप्तता ओवरलैपिंग के लिए, अति व्याप्तता के लिए अतिरिक्त क्षेत्रफल, अतिरिक्त क्षेत्रफल ये हो जाएगा 5,20,000 का 5%, ये हो जाएगा 5,20,000 गुणा गया 5/100। तो ये हो जाएगा 5 0 के 0, 5 0 के 0, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 26,000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो डिब्बे में के निर्माण में कुल जो गत्ता चाहिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। डिब्बे के निर्माण में लगे गत्ते का कुल क्षेत्रफल, तो कितना होगा कुल क्षेत्रफल ये हम जोड़ देंगे। देखिए 5,20,000 प्लस
26,000, तो ये हो जाएगा 5,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें ये दे रखा है कि 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर लागत है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इसलिए हम देखेंगे कि डिब्बे के निर्माण हेतु लागत बराबर 5,46,000 गुणा गया 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर इसका रेट है। तो 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 4/1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो ये हो जाएगा 4 छक्का 24, 4 चक्को 16, 2 18, 4 पंजे 20 और 21, तो 2,840 रुपये ये आपके डिब्बे की लागत आ गई। अतः प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों को बनवाने की लागत 2,884 रुपये होगी। इसका आंसर आ गया है।